बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्नुश उस्मान की एपिसोड नंबर 179 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में कुछ सवालात होने वाले हैं कि क्या यूसुफ बे ने वाकई उस्मान बे के साथ गद्दारी की है या नहीं। मुझे नहीं ऐसा लगता और इस ट्रेलर में भी उसी हवाले से चीजें दिखाई जा रही हैं और उसके साथ साथ सारूजा बे बच पाएंगे या नहीं, उस हवाले से भी मेरा अंदाजा यही है कि सारूजा बे बच जाएंगे, क्योंकि यूसुफ बे ने जहां पर उस सारूजा बे को वार किया था वहां से ऐसा लगता है कि सारूजा बे जख्मी जरूर होंगे लेकिन वो बच जाएंगे, क्योंकि यूसुफ बे कबीले में अकेले रह चुके थे और वही सारूजा बे की बचने में मदद करेंगे। अब ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा कि क्या चीजें दिखाई जाएंगी और क्या नहीं, और उसके साथ साथ उस्मान बे अपना इंतकाम किस तरह से हासिल करेंगे ये भी हमें आने वाली किस्त में पता चलेगा। और अफवाहें ये भी हैं कि सफेद दाढ़ी वाले भी आने वाली किस्त में हो सकता है दिखाए जाएं। अब देखते हैं कि क्या चीजें होती हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम हिस्ट्री विद उसामा है तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी वीडियोस मिलती रहें। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Türk'ün yüreği sağlam, inancı sarsılmazdır. Bizler kuffara korku salacağız. ट्रेलर के पहले ही सीन में ओरहान बे और होलोफेरा को देखा जा सकता है और ओरहान बे और बोरान बे भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है ये जहाँ पे लास्ट एपिसोड का इख्तिताम हुआ था, यानी कि जहाँ पे उलूगान ने ओरहान बे को और बोरान को 7 सिपाहियों को फंसाया हुआ था, वहां से वो भाग रहे हों। और यहाँ पर उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि तुर्कों का दिल जो है वो काफी मजबूत है और उनका ईमान नाकाबिले मुतज़लज़ल है। और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम कुफ्फार के दिल में खौफ फैलाएंगे, Ama alemimizin yüreğine de inancı ve umudu salacağız. इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि एक जानब जो उस्मान बे की आवाम है वो एक दफा फिर मिलकर दुश्मनों के सामने इकट्ठा होकर खड़ा होने की कोशिश कर रही है और एक दूसरे की मदद करते हुए देखे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हम अपनी आवाम के दिल में उम्मीद और ईमान पैदा करेंगे, यानी कुफार के दिल में हम खौफ पैदा करेंगे जबकि अपनी आवाम के दिल में ईमान और उम्मीद पैदा करेंगे। Hata üstüne hata yaptın Altuba. जैसा कि इस सीन में देखा जा सकता है कि उलूगान जो है वो अल्तुगा के इर्द गिर्द दायरा लगाकर आग लगाता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ डायलॉग सुनाई दे रहा है कि आपने गलती के ऊपर गलती की है, यानी कि एक गलती के बाद दूसरी गलती की है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में अल्तुगा को उस्मान बे को तबरेज लेकर जाने की जिम्मेदारी दी गई थी और उससे पहले ओरहान बे की जिम्मेदारी भी अल्तुगा के ही पास थी, लेकिन अल्तुगा इन दोनों ही फराइज में कामयाब नहीं हो पाया। Osman Bey'in buyruğundayım. यूसुफ बे के बारे में जो सवालात थे उसका यहाँ पर जवाब मिलता है, जहाँ पर यूसुफ बे जरकुताई बे के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उनको ये बात बोल रहे हैं कि मैं उस्मान बे के हुक्म के ताबे हूँ, यानी कि उन्होंने उस्मान बे के साथ गद्दारी नहीं की और इसीलिए मुझे लगता है कि सारूजा बे भी बच जाएंगे। और यहाँ पर वो कबीले में तमाम लोगों को एक दफा फिर इकट्ठा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ हैं। तो कबीले वाले कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ हैं। Begüm Hatun'un kardeşi Yusuf hain. İade oyunu demek. अब जैसा कि आप जानते हैं कि कबीले में हर तरफ इस वक्त कुफार मौजूद हैं, तो यूसुफ एक आसानी से कोई मंसूबा तो नहीं बना सकते, तो इसीलिए यहाँ पर सोफिया यूसुफ बे और उनके सिपाहियों पर हमला करती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ उलूगान को वो ये बात बोल रही है कि बेगम खातून का भाई यूसुफ गद्दार है, जिस पर इल्बाए, जिसको अब हम इल्बाए नहीं कह सकते, उसका डायलॉग सुनाई दे रहा है कि जो यूसुफ बे की बैत थी वो भी एक खेल था। Yusuf ve alplar, onları asla orada bırakmam. Umudu olmayanın vatanı olmaz. इस एपिसोड के पहले ट्रेलर में हमने देखा कि उस्मान बे किले में दाखिल हो रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से पुरसा का ही किला है जहां पर
यूसुफ बे और उनके सिपाहियों को कैद में रखा जाएगा, तो वहीं पर अब ओरहान बे और अलाउद्दीन बे उनकी मदद के लिए पहुंच चुके हैं। और ओस्मान बे का यहाँ पर इस सीन में डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि यूसुफ बे और उनके सिपाहियों को हम हरगिज वहां पर नहीं छोड़ सकते, और जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती उसका कोई वतन नहीं होता और सल्तनत नहीं होती। Birlikte bu mümbit toprakları bir cihan cennetine çevireceğiz inşallah. इन सीन्स में भी हम ओस्मान बे की आवाम के ही सीन्स देख सकते हैं, जहां पर वो मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और फातिमा खातून भी शिकार करके लेकर आई हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो कि होलोफिरा से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मिलकर इन जरखेज जमीनों को दुनियावी जन्नत बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम दोबारा खुशहाली और सुकून लेकर आएंगे जो इन कुफार की वजह से खत्म हो गया है। Küfür elbette son bulacak. Küffar yerle yeksan olacak. एक जानब इस सीन में हम जरकुताय बे को देख सकते हैं, जो कि मंगोल को मारने के बाद उसी का लिबास पहनकर कबीले में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि गाजी को बचाने के लिए जरकुताय बे खुद कबीले में आ रहे हैं। और दूसरी जानब यहाँ पर ओस्मान बे नजर आ रहे हैं, जो कि लुकास को खत्म करते हुए देखे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर ओस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कुफर जो है वो यकीनी तौर पर खत्म हो जाएगा और कुफार का मिलिया मेट हो जाएगा, यानी कुफार भी खत्म हो जाएंगे। Ama kazanan yalnızca biz olmayacağız. ओस्मान बे इस वक्त यकीनी तौर पर बुरसा के शहर में ही होंगे, जहां पर वो ना सिर्फ लुकास का किरदार उलूगान के सामने खत्म करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ यूसुफ बे और उनके सिपाहियों को भी जिंदान से बचाएंगे, जिनको यहाँ पर फांसी देने की तैयारी की जा रही थी। और उसके साथ साथ जरकुताय बे भी गाजी को कबीले से भगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखते हैं कि वो इसमें कामयाब होंगे या नहीं। और उसके साथ साथ ओस्मान बे ये कह रहे हैं कि फतह जो है वो सिर्फ हमारी नहीं होगी। Kazanan İslam olacak. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि फतह सिर्फ हमारी नहीं होगी, बल्कि फतह इस्लाम की होगी। यानी कि हम ये जितने भी इकदाम कर रहे हैं और कुफार के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, इससे सिर्फ हमारी फतह नहीं होनी, बल्कि इस्लाम की फतह होगी और इस्लाम का ही बलपोता होगा पूरी दुनिया में। तो यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है और देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिलवकत के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।